आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कम खाना, गम खाना और नम जाना। ये त्रिवेणी है, ये बहुत ही सुंदर त्रिवेणी है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर त्रिवेणी को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। त्रिवेणी के द्वारा हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, हम सारांश पर पहुंचते हैं, हम कॉन्क्लूडिंग रिमार्क पर पहुंचते हैं और हम उपसंहार करते हैं। त्रिवेणी बहुत तरह की भारतीय संस्कृति में चलती है। सत्यम शिवम सुंदरम, गंगा जमुना सरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती और दुर्गा, तीन देवियाँ, चिंतन मनन निध्यासन। और उसके बाद में है हमारा जो आता है वो ध्येय, ध्याता और ध्यान, दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। इस तरह की बहुत सी जो है त्रिवेणी हमारी भारतीय संस्कृति में चलती है, उससे की तरह ये त्रिवेणी है। और इतना सरल है कि ग्रास रूट का व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो आदिवासी है, गांव में रहता है और वो किसी तरह के ज्ञान से अनभिज्ञ, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वह भी अगर ये तीन सूत्र अपने जीवन में धारण कर ले और उसके अलावा बड़ा से बड़ा विद्वान है, प्रकांड पंडित है और संत महात्मा है, वो भी इसको धारण कर ले, तो वह बहुत बड़ा जो कहना चाहिए रास्ता पकड़ सकता है। गहराई में जावे तो मुक्ति का मार्ग भी अपना सकता है। तो हम जो है आपको इन तीनों पे पहले विवेचन करके बताते हैं और इन सब को जो है मुक्ति के मार्ग से जोड़ेंगे। इन सब को शाश्वत सुख जो हमारा लक्ष्य है दृष्टि विज्ञान का, हमारा सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द जो यूनिवर्स हम आपको बताते हैं। और वह जो अल्टीमेट रियलिटी है वह हमारी कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत और कुदरती रचना जो है वो स्थायी है, उसी से ये ब्रह्मांड बना है, भूत भविष्य वर्तमान में, उसमें देयर इज़ नो चेंज, क्योंकि सिद्धांत पर आधारित है। और जो बदलने वाला विषय है, जो ब्रह्मांड बनता है, संसार बनता है, संसार में दो चीज़ें हैं, एक तो स्थायी तत्व है और एक परिवर्तनशील तत्व है, उसका नाम संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो उस संसार में जो है बदलने बढ़ने के लिए कुदरती रचना बदलती रहती है। यानी कुदरत के जो 6 एलिमेंट्स जो अनादि अनंत शाश्वत है और इधर कुदरत का कानून शाश्वत है, उस कुदरत के कानून से जो है ये 6 द्रव्य का परिवर्तन होता है, वो कुदरती रचना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, सुबह हमारा मूड है बहुत अच्छा रहता है, भगवान की भक्ति का होता है, और दोपहर का मूड होता है हमारा पैसे कमाने का होता है, और शाम के समय का है, रात्रि के समय का है, वो हमारा रेस्ट करने का मूड होता है। तो देखिए ये दिन तो वही है, लेकिन इसमें 3 बार जो है ये परिवर्तन हुआ, ये कुदरती रचना है। सुबह जो मौसम ठंडा होता है, छाया होती है, दोपहर के अंदर मौसम गर्म होता है, गर्मी होती है,
और शाम के बाद में फिर रात्रि आ जाती है। ये देखो, ये परिवर्तन हुआ, ये कुदरती रचना है। यानी जो परिवर्तन होता है वो कुदरती रचना है। जन्म की उदाहरण के तौर पे हम जन्म लेते हैं और फिर बालक बनते हैं, बालक से हम जो है किशोर बनते हैं, किशोर से हम जो है वयस्क बनते हैं, जवान बनते हैं, जवान से हम प्रौढ़ बनते हैं और प्रौढ़ से हम वृद्ध बनते हैं और वृद्ध बन करके एक दिन संसार को जो है अपना सारा भुगतान पूरा करके चले जाते हैं। तो ये सारा जो परिवर्तन होता रहता है ये कुदरती रचना है। और सुबह से शाम तक किसी ने हमारा सम्मान किया, किसी ने हमारा असम्मान किया, किसी ने हमको घाटा दिया, किसी ने हमको नफ़ा दिया, किसी ने हमारी सेवा की, किसी ने हमको गाली दी। ये सारा जो है उदय प्रारब्ध के अधीन चलता है। और जो व्यक्ति इसको कुदरती रचना मानता है वह कुदरत के कानून का पालन करता है, उसके कोई कॉज नहीं पड़ते हैं। ये संवरपूर्वक निर्जरा है, यानी कुदरती रचना को देखते जाना ये सम्यक तप है और ये संवरपूर्वक निर्जरा कहलाती है। और जो हमारा भुगतान चल रहा है वो तो मैकेनिकल मोड से चलता रहेगा, वो तो सारा जो है वो हमारी मैकेनिकल आत्मा रूप में वो तो उदय प्रारब्ध है। लेकिन कुदरती रचना है, ये कुदरत के परिवर्तन के साथ साथ में कुदरती रचना होती है। इसको मात्र देखते जाना और कुदरत के कानून का नहीं करना मीन्स नो कॉजेज, और मीन्स हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन हुई, और मीन्स है यह मुक्ति का मार्ग है। ये हमारा शाश्वत सुख की ओर जाता है। इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। दृष्टि बदलनी है, सृष्टि को नहीं बदलना है। सृष्टि क्या बदलना है कि मन को शुद्ध करो, विचार आते हैं उन विचारों को शुद्ध करो। बुरे विचार क्यों आए, वचन है हमारा, उस वचन को शुद्ध बोलो, अशुद्ध मत बोलो, मिश्रित मत बोलो। और काया है, उस काया से जो है सामायिक करो, त्याग करो, पचकान करो, अच्छी क्रिया करो। ये सारा जो कार्य है इसका मतलब ये है कि मन वचन काया की शुद्धि करना। लेकिन मन वचन काया तो कुदरत के अधीन है, आपके अधीन नहीं है, क्योंकि इसका जन्म ही जो है कुदरत ने दिया है। और कुदरत इसकी क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है, या कुदरत इसकी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जिसको कि लोगों ने भगवान का नाम दिया। जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया भगवान चलाता है, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, सो गॉड मानते हैं। तो हमारे दृष्टि विज्ञान में हमने गॉड जो माना है वो कुदरत को माना है, क्योंकि ये क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। ये समस्त जीवों को पनिशमेंट देती है, अवार्ड देती है, क्योंकि इसकी ड्यूटी है। जब पिछले जन्म में कोई जीव मरता है तो उसी समय के अंदर उसका जो कार्बन शरीर कहिए, या उसकी आंशवर सीट कहिए, या उसकी कॉजल बॉडी कहिए, या उसका लिंग शरीर कहिए, वो कुदरत के अंदर चला जाता है। वो कुदरत में स्टोरेज है, उस स्टोरेज में चला जाता है। और स्टोरेज में जाने के बाद के अंदर वहाँ पर जो है स्पीच और एक्शन के बीज पड़ जाते हैं। और जो मन है वह जो है आत्मा जब जन्म लेती है तो दूसरे जन्म में वो भाव मन था वो द्रव्य मन के अंदर बदल जाता है। तो द्रव्य मन के साथ में जो है आपको स्पीच और एक्शन के जो बीज थे वो बीज कर्म फल के रूप में आते हैं। तो आपको स्पीच मिलता है, एक्शन मिलता है, और जो कर्मों का स्टोरेज था, जो भाव मन में था, कॉजल बॉडी के रूप में था, वो द्रव्य मन बन जाता है, जिसको कि हम उदय और प्रारब्ध कहते हैं। वो फिक्स रहता जीवन भर। इसीलिए हम कहते हैं मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, यानी प्रीडेस्टिन्ड है, वो फिक्स है, और वह जो है जड़ है, और वह जो है वो परिवर्तनशील है। वो जाने के लिए आई, आपका दुख जा रहा है, आपका सुख जा रहा है, आपकी आयु समाप्त हो रही है, वो रहने के लिए नहीं आया, जाने के लिए आया है। तो भाई और बहनों, हमारा जो आज का
जो विषय है वो विषय जो है यह बताता है हमारे को कि हमारे को जो है उसके अनुरूप चलना चाहिए। वह हमारा विषय जो है वो हमारा आज का विषय इस प्रकार बताया गया है कि कम खाना, गम खाना और नम जाना। तो ये दृष्टि विज्ञान के अंदर हम इस विषय को लेते हैं। सबसे पहले कम खाना क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, हमारे भोजन के बिना शरीर नहीं चलता है और हमारी जितनी विटालिटी बनती है, हमारा कर्ण वीर्य मन वचन काया को चलाने का बनता भोजन, पानी और ऑक्सीजन और जो है हमारी अग्नि के द्वारा, तो भोजन उसमें प्रमुख होता है। तो हमारे पेट के 4 हिस्से करो, 2 हिस्से में भोजन डालो, 1 हिस्से में पानी डालो और 1 हिस्सा वायु के लिए खुला रखो, ताकि जो गैस बने वो निकल जाए। और वायु के लिए वह अगर खाली नहीं रहा, भर दिया, अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगा, आप लोटपोट होते रहोगे, आप विषयों का भोग करोगे, आप अविषय की ओर नहीं जा सकते। आप जो है अपना दृष्टि विज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आप अस्वस्थ हो गए। बीमार आदमी सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन नहीं कर सकता, कुदरती रचना नहीं देखता, क्योंकि वो तो तड़फ रहा है, वो उसका पेट भर रहा है, वो लोटपोट हो रहा है, उसका ध्यान अज्ञा में चला गया, उसका ध्यान देहाध्यास में चला गया। तो हमारा ध्यान देहाध्यास में नहीं रहे और प्रज्ञा के अंदर रहे, हमारा ध्यान कुदरती रचना देखने में रहे, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन में रहे, तो उसके हिसाब से जो है हमें ये कम खाना चाहिए। उसको उनोद्री कहते हैं और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा रहता। खाना पड़ता है और लगातार व्यक्ति तपस्या भी नहीं कर सकता है, क्यों? तपस्या करते करते शरीर निर्बल हो जाएगा और वो बोल भी नहीं पाएगा, गिर जाएगा। तो ऐसा जो है निर्बल होने पर वह व्यक्ति जो है किस तरीके से सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करेगा, या अपना जो उदय प्रारब्ध का जो भुगतान चल रहा है वह उसके अंदर किस तरीके से जो सक्रिय रहेगा, नहीं रह सकता, क्योंकि उसका निर्बलता की ओर ध्यान चला जाएगा। लेकिन उनोद्री मध्यम मार्ग है। हम जो है कम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा शरीर भी चलता रहेगा और हमारा जो वो कहना चाहिए हमारी प्रज्ञा भी जागृत रहेगी। और वो प्रज्ञा जागृत रहने से जो कुछ चल रहा है उसको कुदरती रचना देखने में हम सम्यक तप करते रहेंगे। हम जो जितना भी तप करते हैं, चाहे अनशन, उनोद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसलीनता, ये भगवान ने बाह्य तप के जो है मार्ग बताए 6 है। तो ये सारा बाह्य तप जो है वो हम जो है कुदरती रचना देख करके करें, तो ये तप जो है हमारा मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाता है, संवर पूर्वक निर्जरा है। हम कहना चाहते हैं कुदरती रचना देखते रहना, ऑब्जर्वर बने रहना, ये जो है भेद विज्ञान है, ये ज्ञाता दृष्टा है, ये साक्षी भाव है, ये जुदापन की जागृति है। ये जब हो जाता है तो आपके संवर पूर्वक निर्जरा, ऑब्जर्वर इजबल टू संवर पूर्वक निर्जरा। और जो है आप मन वचन काया उदय प्रारब्ध के साथ तन्मयाकार हो गए, जुड़ गए, तो तन्मयाकार इजबल टू जो है वो हमारा संसार भ्रमण हो जाएगा, वह मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन हो जाएगा और वो हमारा जो है बंध पूर्वक निर्जरा होगी। हम अगर बाह्य तप भी करेंगे तो वो बंध पूर्वक निर्जरा है। और आंतरिक तप है जो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत और स्वाध्याय, ये हमारे जो है दृष्टि विज्ञान के तत्व है। इसी का नाम दृष्टि विज्ञान है, क्योंकि दृष्टि विज्ञान भीतर रहता है, मन वचन काया जो क्रिया है वो बाहर रहती है। तो तप के 6 भेद क्रिया है और उसके अंदर जो निर्जरा होती है वह बंध पूर्वक है, और जो भेद विज्ञान में निर्जरा है वह संवर पूर्वक है, वह दृष्टि विज्ञान है, वो आंतरिक तप है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा
उपयोग करना चाहिए। दोनों साधन हैं, क्योंकि भगवान जो हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं वो सबका कल्याण चाहते हैं, सर्व कल्याण की बात करते हैं। वो करुणा के सागर होते हैं। अरिहंत उन्होंने 6 जो तप बाहर के बताए और 6 तप भीतर के बताए। हमारे समाज में भी जो लोग होते हैं मंद बुद्धि, मध्यम बुद्धि और तीव्र बुद्धि के होते हैं, और पुराने जब और अपने जो उदय और प्रारब्ध से जो लेकर के आए हैं वो कई बहुत हाई पुण्योदय के होते हैं, और कई जो है बहुत हाई पापोदय के होते हैं। वो हाई पुण्योदय के लोग जो होते हैं वो आराम से जो है वो संवर पूर्वक निर्जरा कर सकते हैं, और जो कम जो पुण्य वाले होते हैं वो बंध पूर्वक यानी बाह्य तप करते हैं। अलग अलग उनका जो है वह स्टेटस होता है, उसके अनुसार वो कर पाते हैं। उदय कितना जो है कहना चाहिए वो कितना कहना चाहिए हमारा पुण्योदय है या पापोदय, उसके अनुसार है। तो भाई और बहनों, हमें इसको समझना है। कम खाना, दूसरा गम खाना। देखिए, गम खाना जो है प्योरली जो है वो हमारा कुदरती रचना देखना है। मान लीजिए किसी ने मेरे को गाली दी, किसी ने मेरे थप्पड़ मारी, किसी ने मुझे धोखा दिया, किसी ने मेरे स्कूटर के टक्कर मार दी, और किसी ने बैठे बैठे अनायास मुझे कुछ कहा सुनी कर दी, और किसी ने मेरा सम्मान कर दिया, किसी ने हार पहना दिया, किसी ने प्रशंसा कर दी, और मैं उसको कुदरती रचना मान के देख रहा हूँ कि मान सम्मान को एक जैसा स्थित प्रज्ञ हो गए, और हम प्रज्ञा चक्षु बन गए। हमने हमारा तीसरा नेत्र कुदरती रचना देखने का खोल दिया, और उस तीसरे नेत्र को हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। तीसरा नेत्र भीतर रहता है, दृष्टि विज्ञान भीतर रहता है, बाहर का विषय नहीं है। बाहर तो ये 2 चर्म चक्षु रहते हैं, जिसके अंदर जो चश्मा होता है वो हमारा एक राग देखता है और एक द्वेष देखता है। यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति बुरा है, इसको यह व्यक्ति मुझे प्रिय है, यह व्यक्ति वस्तु मुझे अप्रिय है, ये वस्तु मुझे नहीं चाहिए, ये वस्तु हमारे साथ रहनी चाहिए। तो ये राग द्वेष तो बाहरी जगत में चलता है। यही संसार है, यही देहाध्यास है, और यही हमारा उदय प्रारब्ध है, जो पुनः भाव डाल करके फिर कॉजल बॉडी बना देते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग केवल मनुष्य के साथ ही की जाती है, भैंस के साथ में अगर ये वेद विज्ञान और दृष्टि विज्ञान या सनातन सत्य की बात करें तो वो भैंस के आगे बीन बजाने के समान हो जाएगी। वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अभी वो सारा उनका जो सिस्टम है वो डेवलप नहीं है। वो उनकी होराइजन जो नॉलेज का है इतना नहीं है, ज्ञान का स्तर उनका नहीं है, उनमें एनलाइटनमेंट हो नहीं सकता। तो इसीलिए वहाँ पे जो मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी जो है वह अपने जो समस्त कर्मों अज्ञान को समाप्त करके मुक्ति को जाने वाला है। मनुष्य अल्टीमेटली निष्कर्ष यही है, कम खाना, गम खाना और नम जाना, तीनों जो हमारे जुड़े हुए हैं ये अज्ञान को समाप्त करने के लिए सूत्र है। गम खाना तो ऑटोमेटिकली सीधा जो है डायरेक्टली हमारे जो है वह कुदरती रचना दे ऑब्जर्वर रहने में काम आता है। और तीसरा है नम जाना। नम जाने का अर्थ ये अहंकार रहित होना। सभी अवगुणों का जो राजा है, मोहनीय कर्म का जो राजा है अहंकार है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ में सबसे बड़ा अहंकार और लोभ है। जब हम नम जाते हैं, विनयशील होते हैं, तो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है, ये चारों जो है धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। क्योंकि विनयशीलता या जो है नम जाना ही समस्त गुणों की खान है। इसलिए हमको विनयशील होना चाहिए। हम किसी के व्यक्ति के प्रति विनयशील होते उसका अभिवादन करते हैं तो वो हमको कभी मुक्का नहीं बताएगा।
वह भी हमारे को अभिवादन करेगा। और हम किसी को मुक्का बताते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, तो सामने वाला कहता है मैं कौन सा कम हूँ। वो तो हमको 4 गाली टिका देता है। वो कह रहा है कि मैं तो नेले पे देला मारने वाला हूँ, मैं तो टिट फॉर टैट करने वाला हूँ, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूँ। वो फटाक से दे देता है। कौन सा मैं कायर हूँ, जितनी मेरी ताकत है तुम मुझे 1 मुक्का मारते हो, मैं कोशिश करूँगा 2 मारने की, नहीं मार सकूँ। बात अलग है कि तुम बलवान ज़्यादा हो, लेकिन मेरी जितनी ताकत है मैं कोशिश अवश्य करूँगा। तो भाई और बहनों, उस रास्ते जाना ही नहीं है। देखिए, प्रतिक्रिया विरति कितना अच्छा सूत्र है। वो जो है विनयशीलता और गम खाना के ऊपर जो है वह लागू होता है। कोई व्यक्ति सामने वाला कितना ही बोलता रहे, बड़बड़ करता रहे, लेकिन आप चुप रहो और निष्कर्ष में आप ये कहो कि आपने जितनी बातें बताई मेरी जानकारी में नहीं है। आपने उस वक्त के अंदर सारा स्पष्टीकरण एक छोटे से वाक्य से कर दिया और आप उसका जवाब देते रहते हो। तो क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया चलती रहेगी और ये जो है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। तो वह जो है गम खाना के विषय में नहीं आएगी। गम खाना तो टॉलरेट करना, कष्ट सहिष्णु करना, सहनता करना, सहनशीलता करना, नो रिएक्शन। सबसे बड़ी बात है एक्शन का रिएक्शन करने से ही हमारा जो है वो भाव का बीज गिरता है, स्पीच एक्शन का बीज गिरता है। और अगर आप क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करोगे, आप प्रतिक्रिया विरति करोगे, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक, सुबह से शाम तक हमारे जीवन में क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती। जो लोग प्रतिक्रिया विरति करते हैं, जो लोग नम जाते हैं, लोग जो गम खा जाते हैं, तो उनके भाव नहीं पड़ते, उनके कॉजल बॉडी नहीं बनती और जन्म जन्मांतर का जितना डिस्चार्ज है वो तो अपनी स्पीड से जो है वह जो बर्फ़ की सीला की तरह पिघल ही रहा है। और एक समय ये आता है कि बर्फ़ तो गर्मी है तो डेफिनेटली वो पिघलेगा ही। वो सारा बर्फ़ की सीला या हमारा डिस्चार्ज है वह पिघल जाएगा, यानी अज्ञान 0 हो जाएगा तो प्रतिष्ठित आत्मा 0 हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मन ख़त्म हो जाएगा, अज्ञान ख़त्म हो जाएगा। तो वह उसका एक्शन ये होगा कि हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन 100% पर जाकर के स्थिर हो जाएगा। 360 डिग्री का हमारा ज्ञान हो जाएगा। उसको केवल दर्शन कहते हैं और वो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है। उसके बाद कुछ पुरुषार्थ होता ही नहीं है। और केवल दर्शन की प्राप्ति अंतिम पुरुषार्थ करने के बाद उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। वो परिणाम नेक्स्ट बर्थ में, क्योंकि आपने कुछ न कुछ जो एक्शन किया है, अच्छा किया या बुरा किया है, उसका वापस जो है वो कॉजल बॉडी बनी है। वह नेक्स्ट बर्थ के अंदर थोड़ी बहुत कॉजल बॉडी बनती है, जो चाहे भाव गिरे या ना गिरे, लेकिन छुटपुट तो कॉजल बॉडी बनती है, क्योंकि वो हमारा प्रत्याख्यानी संजलन अभी बाकी पड़ा है। जो दर्शन मोहनीय का अनंतानुबंधी खत्म होया तो बड़ा बड़ा जो है कर्म नहीं गिरता है, लेकिन छोटे छोटे तो हमारी कॉजल बॉडी बनती, परंतु वह बर्फ़ की सीला की तरह, हमारा डिस्चार्ज की तरह वो ज़्यादा काउंटेबल नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ कि हमारा जो आश्रव है, कर्म बंधन होने का जो कंपोनेंट्स है वो है हमारा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मैं उनको 1, 2, 3, 4, 5 करता हूँ तो 12,345 इतना बड़ा कर्मों का नाला, अज्ञान का नाला भीतर आ रहा है। हमारे पुण्योदय से
ज्ञानी पुरुष के अतिशय से, उसकी कृपा से अनंतानुबंधी, यानी एक कट गया तो 2, 3, 4, 5 छोटा नाला हो गया। ये नाला छोटा होते होते अज्ञान जीरो होकर के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यानी कि केवल ज्ञान की स्थिति आती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और हम कम खाना, गम खाना और नम जाना का सूत्र जीवन में अपनावें। आपके प्रति मंगल मांग। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।